हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने वोकेबलरी के इस नए सेशन में, जिसके अंदर हम सिनोनिम्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। संसारम संसारम चैनल ने ये जो मुहिम शुरू की है बच्चों को सफलता दिलाने के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है। तो दोस्तों, आप इस मुहिम में जुड़िए और आप इस मुहिम में जुड़िए और रोजाना क्लास अटेंड कीजिए और अपनी इच्छाओं को भी जाहिर कीजिए कि आप बताइए, सजेशंस दीजिए कि और कौन कौन सी क्लासेस आप इंग्लिश की एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि हम उन क्लासेस को समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं सिनोनिम्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक क्लास में 100 वर्ड्स को लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। एक क्लास में 100 वर्ड्स लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। 100 वर्ड्स। तो हम 20 सिनोनिम्स, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 20 सिनोनिम्स हैं और उनके 4 ऑप्शंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। 100 वर्ड्स हमारे सामने इस प्रकार से दिए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला वर्ड जो है रेटिसेंट। फर्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, रेटिसेंट। अब जो रेटिसेंट होता है ना, एक ऐसा आदमी होता है जो हर किसी से एकदम खुलकर बात नहीं करता है, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए शब्दों को कम और एक्सप्रेशंस को ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं अल्पभाषी। अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला। अल्पभाषी कौन से पर्सन हुए? जो बहुत कम बोलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे बहुत कम बोलने वाला। जो भाषा का प्रयोग करते समय कम शब्दों का इस्तेमाल करे और अपनी बात पूरी कह दे। अल्पभाषी, रेटिसेंट। तो आइए अब इन चारों के मीनिंग समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक सिनोनिम ढूंढेंगे जो इस वर्ड का सिनोनिम होगा। तो हमारा पहला वर्ड है आउटस्पोकन। तो स्पीक, स्पोकन वर्ड बना स्पीक से। स्पीक मतलब बोलना, और बोलना कितना? आउट, बोलकर आउट हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं ये वो लोग होते हैं जो बोलने में बेबाकी दिखाते हैं। बेबाक, बहुत बोलने वाले, जब मौका मिले तब बोलने वाले, तो इसे कहेंगे बहुत बोलने वाला। तो अगर अगर इस वर्ड के एंटोनिम की जरूरत होती, अगर ये क्वेश्चन सिनोनिम ना होकर ये क्वेश्चन एंटोनिम होता, इन दैट केस इस रेटिसेंट का जो एंटोनिम निकलता वो आउटस्पोकन होता। जो बहुत बोले आउटस्पोकन, जो कम बोले वो रेटिसेंट। बाकी जो बहुत बोलते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, बेबाक होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको हम चैटरबॉक्स भी कह सकते हैं सिनोनिम के तौर पर। चैटरबॉक्स भी हो सकता है, लोकेशियस भी हो सकता है। चैटरबॉक्स, बॉक्स, लोकेशियस, टॉकेटिव। तो इस वर्ड के कई सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम आउटस्पोकन की बात करें, अगर हम आउटस्पोकन की बात करें तो हम कह सकते हैं चैटरबॉक्स, टॉकेटिव, लोकेशियस। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, लोकेशियस। ठीक है। अब क्या रिजर्व? तो भाई हमने कुछ चीजों को रिजर्व रख रखा है, मतलब ऐसे रिजर्व, हमने चीजों को अगर रिजर्व कर दिया है तो मतलब वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर चीजें रिजर्व्ड है तो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मींस रिजर्व्ड, अगर हम लोगों की बात करें तो बहुत कम बोलने वाले, जो अपने आप को रिजर्व रखते हैं, कम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से कम इंटरेक्शन करने वाले, तो इसे बोलेंगे कम बोलने वाला।
अगर आपको ये बात क्लियर है तो बेटा जो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो रिजर्व हो जाएगा। अपने आप को रिजर्व रखे, अपने आप में रहने वाला, इसको हम कह सकते हैं अपने आप में रहने वाला। जो दूसरों के सामने अपने आप को ज्यादा जाहिर, अपने आप को व्यक्त ना करे, अपने आप में रहने वाला, इसको कह सकते हैं अपने आप में रहने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरलसम। क्वेरलसम सम शब्द कहां से निकला? क्वेरल से। क्वेरल मतलब लड़ना झगड़ना, तो क्वेरलसम होता है झगड़ने वाला, मतलब जो लड़ाई के लिए एकदम तैयार बैठा रहे, तो ये होता है झगड़ने वाला। झगड़ने वाला इंसान जो लड़ाई झगड़े में एकदम तैयार बैठा रहे कि एकदम कुछ बोलो और तुरंत तैयार। बेनेवोलेंट, बेने के अंदर एक रूट वर्ड आ रहा है बेने, तो जहां पर भी वर्ड होगा ना बेने, तो इसका मतलब होगा फायदा, किसी का फायदा पहुंचाना, बेनिफिट। मतलब ऐसे समझ लो बेने का मतलब है बेनिफिट, तो ये किसी का फायदा पहुंचाना। जैसे बेने से ही वर्ड बने बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, तो ये बेनिफैक्टरी। तो ये जो शब्द है बेने से बनने वाले वर्ड जो होते हैं वो फायदा पहुंचाने वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे बेनेवोलेंट क्या होगा? जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं, तो इनको कहते हैं परोपकारी। जो दूसरों पर परोपकार करते हैं, तो परोपकारी। तो उम्मीद करता हूं आंसर भी मिल गया होगा और हर शब्द को ढंग से समझ लिया होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, सिर्फ सिनोनिम का एंटोनिम ढूंढ रहे हो, सॉरी, किसी वर्ड का सिनोनिम ढूंढ रहे हो, किसी वर्ड का एंटोनिम ढूंढ रहे हो, तो सिर्फ वहां तक बात सीमित नहीं है। सीमित यह है कि आपका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बात यह कि वोकेबलरी जो है माइंड के अंदर बहुत पाइल हो जाए, ढेर हो जाए, बहुत ज्यादा आ जाए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड माइंड के अंदर सेट होंगे, उतना इजी एग्जाम क्लियर होगा। ये समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा वोकेबलरी उतना आसान एग्जाम। तो हम ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी पे फोकस करें, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लेने पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है हाइपोथेटिकल। अब एक हाइपोथेटिकल के अंदर वर्ड है दैट इज हाइप। अगर आप किसी को हाइप कर रहे हो तो किसी को बहुत, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, ठीक है ना। तो हाइपरबोल आपने सुना होगा, अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो बढ़ाना किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना हाइप होता है। तो वहीं से बना ये मान लो हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल चीजें ऐसी होती हैं जहां पर चीजें हैं कम, लेकिन आप इमेजिन करके उन्हें बहुत ज्यादा बना रहे हो, उन्हें हाइप कर रहे हो। तो मीन्स क्या कर रहे हो? आप कल्पना कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो। कल्पना करना कल्पित चीज है, जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, है नहीं, लेकिन आप उनको मान रहे हो। मन के अंदर है, दिमाग के अंदर है, विचारों के अंदर है, सोच के अंदर है, वास्तविकता में नहीं है। तो जैसे अब यहाँ पर अभी इंसान जैसे लग रहा है कि भाई स्टूडेंट है, यहाँ लग रहा है कि स्टूडेंट है, अभी गरीब है, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन अपने आप को ये बहुत ऊंची जगह पर देख रहा है। तो अभी वास्तविकता में चीजें है नहीं, तो अब क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, कल्पित, इमेजिनरी। तो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, कि हम सोच तो सकते हैं लेकिन वो वास्तविकता में फिलहाल नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकल। अगर बात समझ में आई तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सपोज्ड हो जाएगा। क्योंकि सपोज भी क्या होता है? सपोज करो, मान लो। मैथ करा होगा कि भाई सपोज करो। सपोज करने का मतलब क्या है? कि आप सिर्फ मान लो। अगर आप मान रहे हो तो कल्पना भी तो माना ही जाता है। तो इसका सिनोनिम जो है सपोज्ड, मान लेना, किसी भी चीज को मान लेना जो कि है नहीं, मान लो। सेंसिटिव क्या होते हैं? जो होते हैं संवेदनशील चीजें होती हैं। संवेदनशील जो लोग होते हैं, संवेदनशील, जिनको छेड़ने भर से ही तबाही आ सकती है, मतलब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सेंसिटिव मैटर जो होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं। फिलोसफिकल होती है जो चीजें दार्शनिक हो। फिलोसफिकल चीजें दार्शनिक चीजें होती हैं। अब यहां पर मैं एक छोटा सा रूट वर्ड और दूं आपको, दर्शन शास्त्र हो जाएगा। ये एक वर्ड और है फिल। जहां पर भी फिल होगा ना, इसका मतलब टू लव, किसी चीज से प्यार होगा, प्यार, प्रेम। ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्या होता है? ये व्यवहारिक होता है, जो चीजें व्यवहारिक है, जिनके अंदर सोच नहीं है, जिनके अंदर एक्टिविटी है। व्यवहारिक चीजें जो होती हैं वो एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम क्लास कर रहे हैं, आप क्लास में सामने बैठे हुए, मैं बैठा हूं, तो ये व्यवहारिक है। हम सिर्फ सोचते रहे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिनोनिम पढ़ाऊं पढ़ाऊं पढ़ाऊं, लेकिन लेटा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फाइल, कंटेंट तैयार नहीं कर रहा हूं। आप भी सोच रहे हैं कर लेंगे कर लेंगे, तो आप सोच रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो सिनोनिम करना है, लेकिन देख रहे हो आप क्या कहते हैं, वेब सीरीज।
तो अब क्या है, एक इमेजिनरी और एक प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या होगा, जो व्यवहारिक होगा, इमेजिनरी क्या होगा, जो हाइपोथेटिकल होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये वर्ड भी क्लियर, आंसर मिल गया इसका। चलिए आगे बढ़ते मेरे बेटा। तो थर्ड वर्ड हमारी स्क्रीन पर, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट वर्ड बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ वर्ड हमें सिर्फ वोकैबुलरी याद करनी है। तो जो ऑप्शन में वर्ड आ रहे हैं, जो ऑप्शन में वर्ड आ रहे हैं, वो हो सकता है कहीं आगे जाकर सिनोनिम एंटोनिम में नजर आ जाए। ये ओपुलेंट पहले एक ऑप्शन में था और अब ये एक मेन सिनोनिम के रूप में आ गया है। तो जैसे हम बात करते हैं रिच, अगर हम बात करें रिच, तो रिच का मतलब होता है अमीर। लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत अमीर, वेरी रिच, तो अब मैं बहुत अमीर को मैं वेरी रिच नहीं बोलूंगा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट बोल दूंगा। तो बहुत ज्यादा अमीर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत अमीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल्दी, की बहुत ज्यादा अमीर होना, बहुत ज्यादा पैसे होना, बहुत ज्यादा वैभव होना। तो कहता है बहुत वैभव होना, बहुत धन संपत्ति होना। तो वेल्थी इंसान के पास चीजें वेल्थ होती है, धन संपत्ति होती है, दौलत होती है। तो दौलतमंद जो होते हैं, दौलतमंद लोग जो होते हैं, जिनके ऊपर सारी चीजें हैं, तो वेल्थ। अब देखो जिसका ये देख लो, किसी का ड्राइंग रूम है और कितना वेल्थ, कितना मतलब ओप्युलेंट है ये, तो यहाँ पर किसी अमीर इंसान का ही होगा ये, कोई गरीब इंसान तो यहाँ पर रह नहीं सकता, यहाँ पर तो जा नहीं सकता गरीब इंसान। तो फिर ये पुअर जो हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पुअर क्या हो जाएगा, डिलीजेंट, सॉरी, इंडिजेंट जो होता है, तो गरीब हो जाएगा। ग्रीडी क्या हुआ, ग्रीडी हुआ लालची, ग्रीडी हुआ लालची। और हैवी हुआ बहुत भारी। तो आंसर हो जाएगा वेल्दी, ओपुलेंट का। डन बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिव, पेंसिव जो होता है बहुत गहरी सोच, बहुत तनाव में होना, बहुत गहरी सोच में होना, है ना। तो किसी बारे में गहन मतलब गहन विचार रखना। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये तनाव, तनाव की स्थिति होगी, जिसको हम कहते हैं गहरी सोच, की बहुत ज्यादा गहरी सोच में हो। गहरी सोच, तनाव वाली सोच, गंभीर सोच। तो कोई बड़ी गहरी और तनाव और गंभीरता की सोच में बैठा हुआ है। तो नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन से शी इज सिटिंग इन ए पेंसिव मूड, शी इज सिटिंग इन ए पेंसिव मूड। तो पेंसिव मूड क्या हुआ, ऐसा मूड जो तनाव वाला मूड है, पेंसिव मूड। केयरलेस, अब अगर अब इन शब्दों के मीनिंग देखेंगे तो इसका भी मीनिंग मिल जाएगा। केयरलेस क्या होता है, बेपरवाह, जिसे चिंता ही ना हो किसी भी चीज की। बेपरवाह, जो किसी चीज की चिंता ना करे। लेस, 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 लेस किसी वर्ड के मीनिंग को नेगेटिव कर देता है, लेस। और नेस किसी वर्ड के मीनिंग को पॉजिटिव कर देता है। फुल किसी वर्ड के मीनिंग को पॉजिटिव कर देता है, मतलब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे थॉटफुल, अब फुल आया तो मतलब विचारों से भरा हुआ, जिसके अंदर विचार ही विचार हो। तो अब क्या हो रहा है, गहरी सोच में भी तो विचारों से भरा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो जब ज्यादा सोच हो रही है, गहरी सोच है, तो विचार ही तो होंगे। तो यहाँ पे थॉटफुल क्या होगा, विचारशील, जहां पर आपके विचार बहुत ज्यादा शामिल है। तो ये हो जाएगा विचारशील। पेनिटेंट, पेनिटेंट जो बना है वो रिपेंट से बना है। रिपेंट, पेनिटेंट, देखो मिलते जुलते वर्ड है। टेंट, पेंट, टेंट। तो ये रिपेंट, इसका मतलब था पश्चाताप, पछताना, किसी चीज के लिए पछताना, किसी भी चीज का पश्चाताप करना, रिमोर्स करना, रिमोर्स करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका रिमोर्स, पश्चाताप करना। अनअटैच्ड, जिससे आप अटैच ना हो, जिससे जुड़े हुए ना हो, जिससे जुड़ाव ना हो। वस्तु या इंसान जिससे कोई जुड़ाव ना हो, जिससे जुड़ाव ना हो, जिससे जुड़ाव ना हो, वो अनअटैच्ड हो जाएगा, थॉटफुल। तो बेटा आंसर पेंसिव का हो जाएगा, थॉटफुल, मतलब जिसके अंदर विचार ही विचार हो। डन बच्चा? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिनोनिम ऑफ नोसियस। नोसिया भी होता है, नोसियस। तो नोसियस का मतलब होता है जैसे उल्टी आना, किसी भी घिनौनी चीज को देखकर उल्टी आना। और उल्टी खुद घिनौनी होती है, कोई भी चीज जो घिनौनी है, कोई भी घिनौनी चीज, कोई भी घिनौनी चीज जिसको हम उनमें से कह देते हैं उल्टी आना, उल्टी आना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नोशियस। नोशियस हो गया।
अगर ये बात क्लियर है आपको तो अब जरा देखिए गैशियस। गैशियस क्या होता है? ये होता है गैसीय, जो गैस से रिलेटेड होते हैं, गैसीय, ये गैस से रिलेटेड। वेनेमस, वेनम, वेनम होता है सांप का जहर, सांप के जहर की बात कर रहे हैं तो ये जहर संबंधी हो जाएगा, मतलब ये गैसी हो जाएगा, ये जहर संबंधी हो जाएगा। वैर संबंधी मीन्स जहर से भरा हुआ, जहर से, वेनेमस, वेनेमस जहर से भरा हुआ, वेनेमस एरो ऐसा तीर जो जहर से भरा हुआ है। सिकनिंग, सिकनिंग मतलब बीमार होना। अब सिक हो रहे, सिक से ही तो बनाना, सिक मतलब बीमार हो रहे, बीमार होना, बीमार होना, सिक होना। और जेंडस होता है जो दूसरों के प्रति दया रखते हैं, दयालु लोग, उदार लोग, तो इसको कहेंगे उदार लोग, उदार लोग, उदारतावादी, उदारतावादी। या हम कहेंगे बड़े जेंडस, विनम्र लोग, बहुत ज्यादा पोलाइट लोग, जो दूसरों के प्रति अपनी अपने 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 जनरस लोग, जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को उदारवादी लोग कहते हैं, जनरस। डन, नोसियस क्लियर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो बेटा नेक्स्ट वर्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक, अब जैसे मैं इस सीन को मैं बताऊं तो इसको हम कह सकते हैं यार एस्थेटिक, मतलब बड़ा शानदार, इसको हम कह सकते हैं एस्थेटिक व्यू, जो शानदार है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, लुभावना है। एस्थेटिक क्या है? लुभावनी चीज है, शानदार चीज है, ब्यूटीफुल चीज है। तो जो चीज खूबसूरती से संबंधित है, जो भी चीज खूबसूरती से संबंधित है वो एस्थेटिक है, सौंदर्य संबंधी, सौंदर्य संबंधी। जो चीज खूबसूरती से रिलेटेड है वो सौंदर्य संबंधी है। ठीक है बेटा, सौंदर्य संबंधी। नेक्स्ट, सोरो क्या हुआ? सोरो हुआ दुख, तो ये होगा नहीं इसका। ये डिस्पेयर होता है निराशा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम, निराशा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि दुख में ही निराशा होती है, तो ये सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन सोरो की जगह डिस्पेयर, डिस्पेयर की जगह सोरो नहीं लगा सकते। ब्यूटी क्या हुआ? खूबसूरती, खूबसूरती की बात करें तो ब्यूटी, अगर आप देख रहे हैं तो सौंदर्य और खूबसूरती एक सिनोनिम है, तो आंसर ब्यूटी हो जाएगा, एस्थेटिक। प्लेजर क्या होगा? खुशी, किसी भी चीज में खुशी प्राप्त करना प्लेजर होता है, ग्लैडनेस, ग्लैडनेस। ठीक है, डन बेटा, तो ये हो जाएगा एस्थेटिक। डन। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इम्प्रॉम्प्टू। ये जो वर्ड है ये इम्प्रॉम्प्टू, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। ये भी उसने किसमें पूछ लिया? इसमें भी उसने पूछा सिनोनिम, सिनोनिम में। एक वर्ड है जैसे हमारा इम्प्रॉम्प्टू, और इसी का ही एक सिनोनिम है, इसी का ही एक सिनोनिम है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी, EXTEMPORE, लिखने में एक्सटेम्पोर होता है, वैसे एक्सटेम्परी। ये क्या होता है? कोई भी एनीथिंग, जैसे कोई स्पीच है तो स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एनीथिंग विच इज विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कि ऑन द स्पॉट अगर आप कोई भी चीज सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं ऑन द स्पॉट, जिसके लिए पहले से कोई प्रिपरेशन ना हो, वो इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्परी कहलाता है। इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्परी मतलब जिसके लिए पहले से प्रिपरेशन ना हो, तो कहता है इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज जिसके लिए पहले से आपने तैयार नहीं किया। तो अब क्या हुआ? ऑफ हैंड, तो ऑफ का मतलब हो जाएगा खाली, बिल्कुल नहीं, तो खाली हैंड, तो खाली हाथ, तो खाली हाथ इसका सिनोनिम होगा खाली हाथ। हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कर दिया। तो अब जैसे अब बैठे हुए हैं सभी, तो किसी ने कहा यार तू अपनी कोई भी धुन बना दे, तो अब जो उसने पहले कभी गाई नहीं, कभी बनाई नहीं, तो उसने शुरू हो गया बना दी, तो उसने क्या, जो धुन थी, जो भी म्यूजिक क्रिएट किया, दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, दैट वाज जस्ट इम्प्रॉम्प्टू, खाली हाथ। अब अनइम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो, जो महत्वपूर्ण ना हो, अनरियल, तो जो वास्तविक ना हो, इमेजिनरी कह सकते हैं,
तो काल्पनिक, अनरियल क्या हो जाएगा, जो रियल ना हो, तो रियल जो चीज नहीं होगी वो काल्पनिक हो, काल्पनिक कल्पित चीज है जो होगी अनरियल। इफेक्टिव क्या होगा, दैट इज प्रभावी, जो चीज इफेक्टिव है वो प्रभावी है, प्रभावी चीज है, इफेक्टिव ऑफ हैंड, खाली है। डन बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, एक एक वर्ड को मैं ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने बेटा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, नेक्स्ट वर्ड इज ऑन योर स्क्रीन, विंडिक्टिव। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। अब देखो इसके आंखों में कितना जोश जुनून आक्रोश है, जैसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यह कुछ तबाही मचाने आया है, और तबाही इस प्रकार से कि किसी से बदला लेना हो। तो बेटा विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन अगर इसका एक ऑफिशियल वर्ड लिखें तो इसका मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध लेना। तो इसका मतलब है किसी से बदला लेना। और क्या, तो बदला लेना, अब जो बदला लेने में आएगा ऑब्वियस अच्छे मूड से तो आएगा नहीं, मूड खराब ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिवेंज। तो इसका मतलब भी प्रतिशोध ही होता है, बदला लेना। तो आंसर होगा रिवेंजफुल। लेकिन और वर्ड्स को भी समझिए। तो इसके अंदर विंडी, हवा वाला, विंड से बना, हवा से बना विंडी, एडजेक्टिव बन गया। तो विंडी प्लेस ऐसी जगह जहां पे हवा चलती हो, तो हवा वाला। विंडी डोर, हवा वाला दरवाजा जहां से हवाएं आती है। स्टोर्मी, तूफानी, स्टोर्म से बना, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया, इट इज तूफानी। स्टोर्म, जो स्टोर्म नाउन है, स्टोर्मी एडजेक्टिव हो गया। पीस लविंग, प्यार मतलब जो जो चाहते हो शांति बन गया, शांति चाहने वाला, शांति चाहने वाला। अगर वो एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम ये हो जाएगा, सिनोनिम ये। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज ऑन योर स्क्रीन इज सिनोनिम ऑफ सैल्यूटरी। अब ना उसी, अब जैसे हम कहते हैं बेटा, एक वर्ड है सैल्यूट, कई बार कुछ वर्ड है ना मिलते जुलते होते हैं, कई वर्ड, कुछ वर्ड बिल्कुल मतलब एकदम मिलते जुलते होंगे लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं बिसाइड, अगर मैं बात करूं बिसाइड्स, देखो दोनों 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 शब्द जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो क्या लगता है कि भाई बहन है, दोनों जुड़वा भाई से लग रहे हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो अब ये इतने ये दोनों जुड़वा से जो लग रहे हैं, ये दोनों शब्द जो जुड़वा से लग रहे हैं, बेसिकली ये देखने में ही सेम सेम है। इनको हम होमोनिम्स कह सकते हैं, देखने में सेम सेम है लेकिन वास्तविकता में मीनिंग सेम नहीं है। क्योंकि बिसाइड का मतलब हो जाएगा बराबर में, बगल में, बाजू में। इसका मतलब हो जाएगा बाजू में, बगल में, बराबर में। और बिसाइड्स जो होता है वो किसी चीज के एडिशन में लगता है। तो इसका मतलब हो जाता है के अतिरिक्त, के अलावा। इसका मतलब हो जाएगा के अतिरिक्त या के अलावा। तो अब क्या हुआ कि मीनिंग बिल्कुल अलग है, देखने में सेम सेम। तो कई बार कुछ वर्ड्स हमें देखने में सेम सेम लगते हैं, तो ये शब्द हमें किससे कंफ्यूज करता है, ये सैल्यूट से कंफ्यूज करता है। और सैल्यूट का मतलब होता है सलामी देना। सैल्यूट का मतलब हो जाएगा सलामी देना। भाई किसी भी शब्द को ये बात कर रहा है तो ये सलामी देने की बात कर रहा है। तो देखो है कि नहीं है मिलता जुलता, चेक करो एक बार, सैल्यूटरी और सैल्यूट, है ना। तो ये क्या हुआ, सैल्यूट हो गया। अगर आपको बात समझ में आई कि सैल्यूट और सैल्यूटरी, तो बेटा आपके लिए बात बता दूं, इसका जो सिनोनिम है बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभकारी, लाभकारी, फायदेमंद। तो इसका मतलब हो जाएगा फायदेमंद। इसका मतलब हो जाएगा लाभकारी, जो जो बेनिफिशियल हो। और अब ये भी एक मैंने शब्द बताया था, बैने। तो बैने का मतलब क्या होता है, फायदा। तो फायदा पहुंचाने वाला शब्द। तो जो मीनिंग है इसके हैं वही मीनिंग इसके हैं, बेनिफिशियल के। हार्मफुल क्या होगा भाई, जिसमें नुकसान ज्यादा, ये नुकसान की बात कर रहा है। हार्मफुल, नुकसानदायक, नुकसानदायक चीजें हार्मफुल हो जाएंगी। और सोल्टी, नमकीन, सोल्ट नमक, नमक से बना सोल्टी, सोल्ट से सोल्टी बना। तो जो सोल्ट है
वो नाउन है, सोल्टी एडजेक्टिव है। कि सोल्टी हो जाएगा नमकीन। अगर हम बात करते हैं स्वीट, तो स्वीट होता है मीठा। ये हमारे टेस्ट होते हैं, नमकीन मीठा, ये टेस्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली ये सैल्यूटरी और सैल्यूट देखने में ही सेम सेम है और बेसिकली सेम नहीं है, तो दोनों अलग अलग है बिल्कुल। इसके साथ साथ आप बिसाइड और बिसाइड्स देख लें, ये प्रपोजिशन है, ये दोनों प्रपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवरिंग। अब जैसे बेटा मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर अगर मैं बात करूं कि दो शब्दों का अगर मैं सिनोनिम ढूंढूं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट रेयरली ही आप रिप्लेस कर पाओगे। कुछ शब्द रिप्लेस हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर रिप्लेस नहीं होते। जैसे 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 मैंने दो शब्द लिखे, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, उन्हें देख लीजिए। अगर मैं कहूं बाय, और अगर मैं कहूं, हमने कहा बाय, और अगर हमने कहा परचेज, अब इन दोनों शब्दों को देखें तो इन दोनों का मतलब तो है खरीदना। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या हो? अगर इन दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इनका मतलब है खरीदना। ठीक है, लेकिन आप जनरल बोले तो देखो, अगर स्पोकन की बात कर रहे हो तो कोई भी कहीं पर भी लगा दो कि बाय और परचेज। लेकिन बेटा ऐसे समझ लो, अगर किसी चीज को आप इजीली खरीद लेते हो, जहां पर आपको सोचना नहीं पड़ रहा, जरूरत है और आप खरीद लिया। जहां आपको सोचना नहीं पड़ रहा, जरूरत है और खरीद लिया दिमाग में। अब यहाँ पे अमीर और गरीब से नहीं लेना, अमीर गरीब से नहीं लेना कि भाई आपको कोई भी चीज खरीदनी है और आपको सोचना नहीं पड़ रहा। अब अमीर आदमी है, अब अमीर आदमी है, उसे कोई चीज खरीदनी है, उसे सोचना ही नहीं पड़ रहा, तो बाय करेगा, है ना। हम तो अमीर और गरीब से जोड़ेंगे, बात अमीर गरीब की नहीं है। बात है इस चीज की कि अगर आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हो, पैसों का अरेंज कर रहे हो, तो वो परचेज हो जाएगा। लेकिन आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल ले सकते हो किसी भी चीज को, तो वो हमारा बाय हो जाएगा। घर के अंदर दूध चाहिए, गए चुपचाप खरीद के लिया, उसके अंदर हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, गए और पैसे दिए, दूध लेकर आ गए, तो ये बाय हो जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या कहते हैं, घर के लिए मुझे स्कूटी खरीदनी है, तो स्कूटी के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे को एफर्ट लगाने पड़ रहा है। तो अगर एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं तो स्कूटी को खरीदने के लिए परचेस। तो बाय जो होता है नो एफर्ट, कि आप इजीली किसी चीज को खरीद लो विदाउट एफर्ट। और जहां एफर्ट दिखाने पड़े आपको, तो वहां पर आपको परचेज लगाना है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। लेकिन अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को आप बाय की जगह परचेज, परचेज की जगह बाय, यहां पर कर सकते हो आप, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। जैसे हर जगह नहीं कर सकते, जैसे अब देखो इसे नहीं कर सकते जो मैं बता रहा हूं, इसे आप कर नहीं पाओगे। जैसे हमारा शब्द है, एक लेते हैं बढ़िया सा शब्द जिसे आप रिप्लेस कर ही ना पाओ। जैसे अब मैं वॉच करूं, अब मैं वॉच करूं और मैं करूं लिखो सी, तो अब इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, दोनों का ही मतलब देखना। लेकिन अब आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। बाय और परचेज को रिप्लेस कर सकते हो, सिनोनिम है। लेकिन आप वॉच और सी को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वॉच का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना। लेकिन सी का मतलब, आप आंख खोलोगे, आप आंख खोलोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, वो सी है। आप चाहे एफर्ट लगाए नहीं लगाए, तो ये एफर्टलेस होता है। आपने आंख खोली, कुछ ना कुछ दिखेगा, अच्छा बुरा कुछ, जो भी आंख खोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा, आप चाहे ना चाहो, जो है सामने दिखेगा। सो रहे बिस्तर पर लेटे हो, नहीं चाहते फिर भी आंख खोलोगे तो पंखा दिखेगा। बराबर में लेटे हुए कोई है सामने तो वो दिखेगा। तो एफर्टलेस है ये, इट इज एफर्टलेस, सी। लेकिन वॉच जो होता है ये एफर्टलेस, ये एफर्टलेस नहीं, ये विद एफर्ट है। विद एफर्ट, सिर्फ आप मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ही वॉच लगाएंगे। जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे मूवी देखना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो ही आप वॉच लगाओगे। आई एम वॉचिंग ए मूवी, आप ऐसे नहीं बोल पाओगे आई एम सीइंग ए मूवी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे सी का मतलब है एफर्टलेस, किसी को देखना जहां पर आप एफर्ट नहीं लगा रहे, आंख आंख खोली कुछ दिखा। अब आप रिप्लेस नहीं कर सकते, है सिनोनिम। अब यही बात आ गई हमारी एक शिवर में और एक ट्रेम्बल में। तो शिवर का जो सिनोनिम है वो ट्रेम्बल है। दोनों का मतलब है कांपना, इन दोनों का मतलब है कांपना। लेकिन मैं कांपना नहीं लिखूंगा, इनके मैं सेंस के साथ लिखूंगा। तो अगर मैं कांपने के हिसाब से देखूं तो दोनों सिनोनिम है, लेकिन सिचुएशनली दोनों का रिप्लेसमेंट जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप कांप रहे हैं ना, शिवरिंग, तो ये ठंड से कांपना। अगर आप ठंड से कांपना, आप ठंड से कांप रहे हो तो आप शिवरिंग है, जैसे ये। तो ही इज शिवरिंग, ही इज नॉट ट्रेम्बलिंग। और ट्रेम्बलिंग है कांपना, ये डर से कांपना। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं सिनोनिम की, कि बेटा
इनका रास्ता सेम है लेकिन एड्रेस दोनों के सेम, गली के अंदर एड्रेस दो है, इसे अलग घर जाना है, इसे अलग घर जाना है, बाकी रास्ता सेम। तो ये भी कांप ही रहा है और ये भी कांप ही रहा है, लेकिन दोनों कांप रहे। लेकिन अगर ठंड से है या डर से है तो फर्क हो गया। तो अब कांपने के हिसाब से ये सिनोनिम है, कांपने के हिसाब से ये सिनोनिम हो गए। लेकिन जब यूज की बात होगी तो अब इनका रिप्लेसमेंट जायज नहीं। क्लियर होगा? जैसे इसका रिप्लेसमेंट जायज नहीं, और मैंने कहा कई जगह लग जाता है, जैसे इनका रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, सिचुएशन भी मैंने बता दी, लेकिन हम रिप्लेस कर सकते हैं। बाय की जगह परचेस, परचेस की जगह बाय लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेडिंग की जगह मैरिज, मैरिज की जगह वेडिंग नहीं लगा सकते, रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अब और भी वर्ड्स हैं बेटा, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं बता रहा हूं, तो आपको ना सिनोनिम को करने के तरीके को समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अगर मैं बात करूं मेल, मैं बात करूं मैन, और मैं बात करूं जेंट, तो ये तीनों का शाब्दिक अर्थ पुरुष हुआ कि नहीं? और अगर मैं इसी की बात करूं, मैं करूं बात फीमेल की, मैं बात करूं वुमन की, अगर बात की जाए लेडी की, तो हमें पता है किसी स्त्री को डिनोट कर रहा है, वी नो टॉकिंग अबाउट ए लेडी। लेकिन अब रिप्लेसमेंट जायज नहीं है बेटा, कहीं कोई यहां पे रिप्लेसमेंट जायज नहीं है, गलत हो जाएगा। मेल की जगह मैन, मैन की जगह जेंट नहीं लगा सकते, फीमेल की जगह वुमन, वुमन की जगह लेडी नहीं लगा सकते। वैसे वैसे सिनोनिम है, वैसे सिनोनिम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन ये इनका रिप्लेसमेंट जायज नहीं है। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। कांपने के हिसाब से ये ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग ठीक है, लेकिन यूज के हिसाब से गलत हो जाएगा। रिप्लेसमेंट सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो रिप्लेसमेंट जायज नहीं है, बाकी सिनोनिम है। इतनी सारी बातें बता दी बेटा। बातों को वही कि हमें ना बहुत ज्यादा शब्द नहीं कर रहे हैं, करने बहुत ज्यादा शब्द नहीं करने, जिन शब्दों को करना है उन्हें समझना है, तो वो लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रहेगा। बहुत ज्यादा शब्द एकदम कर भी लो, बहुत ज्यादा शब्द कर भी लो आप, है ना, लेकिन फिर वो इजी कम्स इजी गोस, ये कहावत है, इजी कम्स इजी गोस। जो चीज बहुत आसानी से आती है जाती है बहुत आसानी से। तो इसलिए किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालो। जब आप एफर्ट डालोगे ना तो वो चीज जल्दी से निकलेगी नहीं। ये मैं एफर्ट ही तो डलवा रहा हूँ आपसे, और क्या करूँ। चलिए बेटा अगला वर्ड लेते हैं हम, स्पूरियस। स्प्यूरियस जो वर्ड है, इसका मतलब है जाली, इसका मतलब है नकली, इसका मतलब है बनावटी, ऐसे करके वर्ड आ जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं सिनोनिम इसका फेक, फेक, इनजेन्युइन, नॉट रियल। तो ये स्प्यूरियस हो जाएगा। तो फिर फॉल्स का मतलब क्या होता है? नकली तो होता है। तो अब इसको बात समझ में आई तो आंसर यही हो जाएगा, स्प्यूरियस हो जाएगा और फॉल्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रू, ट्रू की बात करें तो ट्रू स्टोरी तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ट्रू से मैं ट्रूथ, ट्रूथ बना दूं तो ये नाउन है ना। तो ट्रू से ट्रूथ बन गया तो नाउन बन गया, ट्रूली बनाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो ये क्या बना? ये सच, सच्चा। ट्रू मतलब सच्चा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा, तो बहुत खूबसूरत है। अगली मतलब क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम है, ये बदसूरत है, ये बदसूरत है, ये एंटोनिम है, ये बदसूरत है, ये एंटोनिम है, ये बदसूरत हो जाएगा। तो इन दोनों का ये ब्यूटीफुल, अगली का, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, और ट्रू और फॉल्स एक दूसरे के एंटोनिम है, और इन दोनों का ये सिनोनिम है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर वेग, वेग वेग वेग। तो वेग जो होता है इसका जो मीनिंग है वो है अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसको हम सीधे सीधे धुंधला भी कह सकते हैं। जो चीज धुंधली है, आपने फोटोकॉपी कराई लेकिन वो साफ नहीं आ रही है, आप क्या बोलेंगे? ये वेग है, ये धुंधली है, ये स्पष्ट नहीं है। जो चीज स्पष्ट ना हो कि भाई ये साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, तो ये चीज है जो चीजें स्पष्ट ना हो। तो वेग हो जाएगा, जो चीजें स्पष्ट नहीं है वेग है, फेक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो वेग, जैसे आप ये देख लो, धुंध पड़ रही है तो चीजें स्पष्ट नहीं है, तो विच इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड वेग, विच इज नॉट क्लियर दैट इज कॉल्ड वेग। तो क्लियर क्या हो जाएगा? वो स्पष्ट हो जाएगा, जो चीजें स्पष्ट है। तो एंटोनिम, तो ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। और इनडेफिनेट क्या होता है? अनिश्चित, जो चीजें निश्चित ना हो, पता ना चले, जो चीजें निश्चित ना हो। अब जैसे मैं इस पिक्चर से डिफाइन करूं, अब ये सुबह है, दोपहर है, शाम है, पता नहीं चल रहा, निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब यह है
तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका सिनोनिम हुआ। तो मैं यही बता रहा हूँ ये इसका सिनोनिम है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या आप वेग की जगह इंडेफिनेट लिखेंगे या इंडेफिनेट की जगह वेग लिखेंगे जब आप स्पोकन कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिप्लेसमेंट जायज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट खराब हो जाएगा, रिप्लेसमेंट नहीं है इनका। अब ये प्रेसाइज का मतलब क्या होगा, जो चीजें एकदम सटीक हो। अब जो चीजें एकदम सटीक हो तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों। क्लियर जो है, प्रेसाइज जो है, सटीक चीजें जो होती है, लेकिन क्लियर की जगह प्रेसाइज, प्रेसाइज की जगह इन दोनों को प्रेसाइज और क्लियर, इनको सिनोनिम तो है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्चुअल क्या होता है, जो वास्तविक हो। डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, लाइजन। लाइजन होता है ना, वो गहरे संबंध होते हैं। लिख दूं पहले फिर समझाता हूं। ये होता है गहरा संबंध, किसी से भी गहरा संबंध। अब आप इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं ना कि गहरा संबंध, तो आप ये सोचेंगे कि भाई हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। नहीं, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। अगर मैंने गहरे संबंध की पिक लगा दिया मैंने कि इससे आपको मतलब दोनों के पीछे गहरा संबंध है वो क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बस ये बात समझे। यहीं तक सीमित नहीं है कि आपके किसी पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध है, घरेलू व्यवहार है, तो आप बोलेंगे हमारे लाइजन अच्छे हैं भाई उनके परिवार से। आप बात करते हैं कि हाँ भाई यार तू कि ऐसे ऐसे XYZ जगह पर एक लड़का राजू रहता है, तू उसे जानता है। अरे जानता है यार, उससे तो हमारे गहरे संबंध है, मतलब कि हमारे लाइजन अच्छे हैं। तो इस बात को समझे। तो यहाँ पे क्या है कि आंसर जो होगा इंटीमेसी, तो मतलब करीबी। जब कहीं पर चीजें बहुत करीब हो, करीबी हो, तो वहां पर गहरा संबंध, तो इंटीमेसी इसका सिनोनिम होगा। रफ की बात करते हैं तो रफ का मतलब क्या हो जाएगा, चीजें स्मूथ नहीं है। रफ कहेंगे जैसे जिगजैग हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा जिगजैग। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ चीज है। लव तो एवरीबॉडी नोज, प्यार, हा 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 हा, प्यार एवरीबॉडी नोज, प्यार लव। हेटरेज क्या होता है, नफरत, एवरीबॉडी नोज। तो लाइजन हो जाएगा इंटीमेसी, किसी से करीबी होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड। वर्ड है सोलिसिटेटेड। वर्ड है सोलिसिटेड। सोलिसिटेड जो वर्ड है इसका मतलब है आस्क्ड फॉर। आस्क्ड फॉर का मतलब है किसी भी चीज का मांगना। और मांगना ना, लेकिन किसी भी चीज का मांगना, लेकिन विथ रिक्वेस्ट। किसी भी चीज का विथ रिक्वेस्ट मांग, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कोई चीज का मांगना, बहुत ही विनम्रता से कोई चीज मांगना। चाहे आप कोई परमिशन मांग लो, अब जैसे इसमें लिखा है दान मांग लो, किसी से मतलब किसी से शादी का प्रपोजल कह रहे हो तो उससे मांग लो कि भैया जी कर ले शादी, तो वो आप क्या कर रहे हो, मांग ही रहे हो उससे। तो कोई भी चीज बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मांगना सोलिसिटेड होता है। सोलिसिटेड तो क्या हो जाएगा, एडवाइस रिक्वेस्टेड। तो आंसर ये हो जाएगा कि भाई एडवाइस चाहिए, रिक्वेस्ट करते हुए एडवाइस चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज का मांगना, तो यहाँ एडवाइस का मांगना, किसी भी चीज का मांगना। टू डू ए कोर्ट केस, इसका मतलब है कोर्ट केस करना। टू फॉर्म ए पार्टी, इसका मतलब है पार्टी बनाना। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी बन गई है, तो उन्होंने एक दे फॉर्म्ड ए पार्टी, तो कॉकरोच पार्टी बन गई है। नन इनमें से कोई नहीं, नन। तो आंसर एडवाइस की रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी चीज की मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एडवाइस को रिक्वेस्ट करके मांग रहा है। डन, चलिए जी आ जाइए आगे। होमोनिम, मिलते जुलते शब्द, होमोनिम। एक वर्ड है प्रोस्क्राइब, एक है प्रेस्क्राइब। तो इन दोनों में फर्क समझ लो। मिलते जुलते, जैसे मैंने बिसाइड और बिसाइड्स बताया, मिलते जुलते वर्ड है ना, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो जो प्रोस्क्राइब होता है इसका मतलब है किसी भी चीज को मना करना, मनाही। किसी भी चीज को मना करना, इसका मतलब है मनाही। ठीक है, तो जैसे यहां पे आप देख लो, मनाही।
कि स्पीकर लेके बोल रहा है भाइयों और बहनों, चीखने चिल्लाने पे लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये भाई अलाउड नहीं है, तो मनाही हो। तो किसी भी चीज की जो मनाही है, प्रोहिबिशन है, वो हमारा प्रोस्क्राइब है। तो प्रोस्क्राइब जो वर्ड है वो बेसिकली इसका जो सिनोनिम होगा प्रोहिबिशन, किसी भी चीज का निषेध होना। तो इसका मतलब है निषेध, किसी भी चीज की मनाही, निषेध होना, मना करना। तो अगर ये क्लियर है तो सिनोनिम तो हो गया फोरबिड, क्योंकि फोरबिड एक वर्ब है जिसका मतलब है मना करना, मना करना। लेकिन इससे मिलता जुलता जो शब्द है प्रोस्क्राइब से, प्रेस्क्राइब। तो आप समझते हैं कि जो डॉक्टर जो हमारी मेडिसिन लिखता है ना, तो उसे प्रेस्क्राइब कहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हो डॉक्टर साहब मेरे बार बार पेट में दर्द होता है, तो मुझे कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दो, जब भी दर्द हो मैं वो ले लूँ। तो प्रेस्क्राइब का मतलब डॉक्टर का लिखना या निर्देश देना, दो मीनिंग। तो इस प्रेस्क्राइब का मतलब या तो लिख लो कि भाई डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन लिखना। हेलो, अरे यार नेट चला गया क्या? नहीं यार चल रहा है मेरे तो यार, शायद भाग गया हो। अच्छा ये तो मेरे पास तो चल रहा है यार, एक मिनट रुको। अब मैंने तो रिकॉर्ड भी नहीं करी, मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं करी। हाँ यार नेट भाग गया। हम्म। आ, आ, नहीं 20, मैं यही कह रहा हूँ, ये आप देखो उसमें कितने हो गए, जितने रह गए मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। हाँ, मैं 55वां करवा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, ठीक है 55वां तक। ठीक, अभी भेज। आ गया तू? माम, नाम।
यशु आवाज आ रही है?